सो वेलकम बैक गाइस, नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। और हमारे आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले थे मेजर स्टेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसका इंपैक्ट क्या हुआ था। राइट, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग मेजर स्टेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से। तो इन्होंने कहा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे बड़ा रिफॉर्म्स था या स्टेप लिया गया। अब इन्होंने कहा इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का रोल क्लियरली डिफाइन कर दिया। लाइसेंसिंग, कंट्रोल, ये सारी चीजें कम कर दी। मींस गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो पहले लाइसेंस चाहिए था, अब जिन फैक्ट्रीज के लिए लाइसेंस चाहिए था वो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज कम कर दी। गवर्नमेंट ने स्ट्रेस दिया कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करें, मॉडर्नाइजेशन हो इंडस्ट्रीज का, उसके ऊपर क्या किया, इसके अंदर स्ट्रेस दिया गया। देन नेक्स्ट, न्यू ट्रेड पॉलिसी। न्यू ट्रेड पॉलिसी में क्या किया, गवर्नमेंट कहता है अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, लिबरल कर दी थी पॉलिसी, टैक्स रेट कम कर दिया। राइट, उसके बाद उन्होंने लाइसेंसिंग हटा दी थी, तो उसका बेनिफिट किसको मिला, प्रोड्यूसर्स को मिला, वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे, ज्यादा माल एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो वो चीज हम लोगों के पास किसमें आया, न्यू ट्रेड पॉलिसी में। नेक्स्ट, फिस्कल रिफॉर्म्स। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती थी, गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड पॉलिसी को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिफॉर्म्स में क्या किया, ट्राई किया कि उनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता था, उन्होंने कहा अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो इनकम से, सो दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। अगर हम 2019 की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट था दैट इज 3.3% ऑफ देयर जीडीपी। इंडियन गवर्नमेंट की जितनी जीडीपी थी उसका 3.3% क्या था, फिस्कल डेफिसिट था। अब बात आती है जीडीपी क्या होती है। जीडीपी क्या होती है, एक कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में उस कंट्री के रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट मिलके जितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, अगर हम उनको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर दें तो दैट विल बी कॉल्ड जीडीपी। राइट, नेक्स्ट हम लोगों के पास था मॉनेटरी रिफॉर्म्स। अब इन्होंने कहा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, बेसिकली वो पॉलिसी है जिससे किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता था उस कंट्री में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को भी चेंज किया। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग तीन चीजें लेके चलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन हम करेंगे सप्लाई ऑफ मनी, एंड लास्ट होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। राइट, ये तीन चीजों को क्या करता था, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता था। तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी हम लोगों ने क्या किया, नए वे फाइंड आउट किए हाउ वी कैन कंट्रोल दैट। देन डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, इनको बोल दिया आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस खुद फिक्स करो। इनको बोल दिया जितना आपको इंपोर्ट करना है इंपोर्ट कर सकते हैं आप लोग। सो यहां पे क्या कर दिया, डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। मींस जो प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती थी वो गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर रही थी, बल्कि प्रोड्यूसर को राइट दे दिया कि आप लोग क्या करो, प्राइस फिक्स करो। देन नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स लेके आए, उसमें भी चेंज किया। सबसे पहला चेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता था, जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज है सबको चेक करता था, उनके ऊपर क्या करते थे, वो सुपरविजन करते थे, वॉच करते थे उनको कैसे वर्कआउट कर रही है कैसे नहीं कर रही है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे डिबेंचर की बात करेंगे हम लोग। पहले क्या होता था, डिबेंचर का एक लिमिट था रेट ऑफ इंटरेस्ट का कि आप इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दोगे। लेकिन जैसे ही हम लोगों के पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप क्या करो, अपने डिबेंचर की डिमांड एंड सप्लाई के बेस के ऊपर क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट फिक्स कर सकते हो। देन नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले जो म्यूचुअल फंड था वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर, यू कैन से पब्लिक सेक्टर को हम लोगों ने अलाउ किया था। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद जो म्यूचुअल फंड था वो प्राइवेट सेक्टर ने भी क्या कर दिया था, लॉन्च कर दिया था मार्केट में। राइट, सो ये सब था हम लोगों के पास मेजर स्टेप्स इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स।
नेक्स्ट वी विल डू इंपैक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, मींस क्या आ गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? फर्स्ट वन, इंक्रीज कंपटीशन। कंपटीशन कैसे इंक्रीज हो गया? देखो, अगर हम लोग बात करें टीवीज की, राइट, पहले हम लोगों के पास बाहर की कंट्रीज के जो हम लोगों के पास कंपनीज हैं बाहर की कंट्रीज की, वो इंडिया में नहीं आ सकती थी। लेकिन जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, बाहर की कंपनीज ने आना स्टार्ट कर दिया, इंडिया में सेल करना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो इन्होंने बोला उससे क्या हुआ, हम लोगों के पास कंपटीशन इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब जो कस्टमर्स थे ना, वो भी मोर डिमांडिंग हो गए, वो ज्यादा डिमांड करने लग गए। कैसे करने लग गए? क्योंकि देखो, हम लोगों ने बोला लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में क्या था, हम दूसरी इकोनॉमी के साथ क्या हो गए थे, इंटररिलेटेड हो गए थे। अब क्या हुआ, कुछ लोग यहां से बाहर घूमने गए, वहां पे कोई चीज देखी, इंडिया में आके बोलते थे हमें वैसी चीज चाहिए, तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। साथ में अब लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी, लोगों को पता लग जाता था क्या लेटेस्ट चीज मार्केट में आ रही है, लोग उसकी डिमांड करना स्टार्ट कर देते थे। तो हम लोगों के पास क्या हुआ, जो कस्टमर्स की डिमांड थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब इन्होंने कहा जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी ना, उसने टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे थे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन, और वो टेक्नोलॉजी जिस कंट्री में मिलती थी हम वहां से क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो इसमें मतलब जो चेंज हो रहा था टेक्नोलॉजी में, वो क्या हो गया था, फास्ट हो गया था। अगर मैं सेलफोन की बात ही कर लूं, एवरी डे यू विल फाइंड आउट न्यू वर्जन ऑफ सेलफोन, तो वो क्या था, चेंज इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। क्यों हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के कारण। नेसेसिटी फॉर चेंज। अब जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया ना, तो चेंज भी जरूरी हो गया। कैसे जरूरी हुआ, मैंने कहा देखो, गवर्नमेंट बैंक एसबीआई, पहले वो लोग इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते थे, लेकिन जब से बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंकों ने आना स्टार्ट किया, उनकी सर्विसेज ज्यादा हुई, लोगों ने उनकी तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट बैंक्स ने भी क्या किया, चेंज करना स्टार्ट किया। जैसी सर्विसेज प्राइवेट बैंक प्रोवाइड कर रहे थे, वैसी सर्विसेज प्रोवाइड करने की ट्राई करनी स्टार्ट की। अगर आप बैंक में चले जाओ ना, वहां पे टोकन सिस्टम हो गया, जबकि पहले प्राइवेट बैंक्स ने किया था, कस्टमर आते थे, टोकन लेते थे, बैठते थे, बारी आएगी दे विल गो देयर। लेकिन अब क्या हो गया, गवर्नमेंट बैंक्स ने भी करना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोगों के पास क्या हो गया, चेंज भी आना स्टार्ट हो गया था इस पॉलिसी के कारण। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। अब देखो, हम लोगों ने पढ़ लिया कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है। जब टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, तो इस टेक्नोलॉजी को रन करने के लिए, यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। किन लोगों को देनी पड़ेगी, जो मेरे पास इंप्लॉइज होंगे, राइट। तो इसने बोला कि हम लोगों को क्या करना पड़ा था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण अपने ह्यूमंस की भी डेवलपमेंट करनी पड़ी थी। अब ऐसा नहीं था मेरा बिजनेस सिर्फ इंडिया में है, मेरा बिजनेस और भी कंट्रीज में चलता था। मैं चाहता था कि जो मेरा मैनेजर है उसको डिफरेंट लैंग्वेज आए, तो मेरे को क्या करना पड़ा, उनकी डेवलपमेंट करनी पड़ी, नई नई चीजें उनको सिखानी पड़ी। देन नेक्स्ट, मार्केट ओरिएंटेशन। अब पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग प्रोडक्ट बनाते थे, बाद में सेल करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण अब हमें यह देखना पड़ता था कि कस्टमर क्या चाहता है, और हम कस्टमर की नीड के बेस के ऊपर क्या बनाते थे, प्रोडक्ट बनाते थे। मींस हम लोगों का जो ओरिएंटेशन था वो प्रोडक्शन से चेंज होके या प्रोडक्ट से चेंज होके कहां आ गया, मार्केट में आ गया। अब हम ये देखते थे मार्केट में किस चीज की डिमांड है, वी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। क्यों, अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमारा कॉम्पिटिटर या फॉरेन की कंपनी आके वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देगी मार्केट में। कस्टमर्स को तो लेटेस्ट प्रोडक्ट चाहिए। इस कारण से हम लोगों ने क्या किया, अपना जो ओरिएंटेशन था वो क्या कर दिया, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन से हटा के किस पे ले आए हम लोग, मार्केट पे। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या था, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर की कंपनी को इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया,
और उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड करते थे वो क्या कर दी, फाइनेंशियल सपोर्ट कम कर दी। अब पब्लिक सेक्टर को ये था कि भैया अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें खुद ही अपने फंड्स जनरेट करने होंगे, राइट। सो ये भी किसके कारण हुआ था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हुआ, राइट गाइस। सो ये था हम लोगों के पास मेजर स्टेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इंपैक्ट क्या हुआ। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।